इस तरह से आप किसी की जुबान को बंद नहीं कर सकते। कम से कम मेरी जुबान को तो नहीं बंद आप कर सकते। आप चाहे जितना बीच में टोका टोकी कहूंगा और कहते रहूंगा, ये मेरा अधिकार है, ये कोई मतलब नहीं है। आप किसी को बोलने नहीं देंगे, ये कोई मतलब नहीं है। आप अपनी बात कहिए, मैं भी ध्यान पूर्वक सुनता हूँ, मैं दूसरों की बात ध्यान पूर्वक सुनता हूँ। लेकिन जो पिछड़े वर्ग का दर्द है, आज मंडल कमीशन जब लागू हुआ तो किस प्रकार से इस देश में बबेला मचा था, लेकिन आज एक एक आदमी उसको स्वीकार कर रहा है। यह कितना संघर्ष करना पड़ा। और आज महिलाओं का बिल आया है, इसका हम समर्थन करना चाहते हैं। हमारी मांग है कि इसमें कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर और गंभीरता से विचार करना चाहिए। महिलाओं को 1/3 आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं उनके लिए भी उनका भी हक इसमें सुनिश्चित किया जाए। यह बात नहीं चल सकती है। कहा गया कि SC ST के लिए स्थान आरक्षित है। क्या अध्यक्ष महोदय, आज हर रोज अनुसूचित जाति की सूची में एक नई जाति शामिल हो जाती है। अभी जात की बात करते हैं, लेकिन जात को अनुसूचित जात में शामिल किया जाए, इसके लिए लोग आवाज उठाएंगे। जात को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए, इसके लिए आवाज उठाएंगे। और जब हम मंडल की बात करेंगे तो कहेंगे कि जात फैलाते हैं। तो अनुसूचित जातियों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, अनुसूचित जनजातियों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। उनका यह संविधान में जब उनके लिए व्यवस्था की गई थी तो आबादी के अनुरूप उनका आरक्षण सुनिश्चित किया गया था। आज उनकी आबादी बढ़ गई, चूंकि आप नई जातियों को शामिल करते चले जा रहे हैं, तो उनका क्वांटम बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, उनका स्थान आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा SC और ST का, यह सवाल भी है। जब महिलाओं के लिए आरक्षण होगा तो महिलाओं के लिए आरक्षण, मुझको यह समझदारी है, यह आरक्षण हॉरिजॉन्टल आरक्षण होगा। वर्टिकल आरक्षण होता है SC का, ST का, यह वर्टिकल रिजर्वेशन है। उसी तरह से हमारी मांग है कि OBC के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए वर्टिकल आरक्षण आप दे दीजिए। इसके बाद हॉरिजॉन्टल आरक्षण जो है महिलाओं के लिए 1/3 सीट सब में से सुरक्षित कर दीजिए, आरक्षित कर दीजिए। और ये होना चाहिए, इसको कौन इनकार करेगा, इस अधिकार को कोई डिनाई नहीं कर सकता है। लेकिन इस आड़ में अगर आप जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको कहिए कि आप अपने वर्ग की वकालत न करिए, तो इस तरह से और कह दीजिए कि आप साहब इस बिल के खिलाफ हैं, तो ये गलत संदेश देने की बात हो रही है। बहुत कहा गया कि कल ये सदन नहीं, अध्यक्ष महोदय हम बहुत कम में अपनी बात कह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, कहा गया कि कल से देश और दुनिया को एक संकेत और संदेश मिल गया, और आज अगर कुछ नहीं होगा तो उल्टा संदेश और संकेत चला जाएगा। ये मध्यम वर्ग का वैल्यू सिस्टम है, उच्च मध्यम वर्ग का ये वैल्यू सिस्टम है। ये संकेत और संदेश की राजनीति लोग करना चाहते हैं, यानी हक में जमीन पर उनकी सेवा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन एक संकेत देना चाहते हैं कि हम कर रहे हैं महिलाओं के लिए। कब होगा ये हाउस का टर्म? 2001 में खत्म होने वाला, और 2001 में चुनाव होंगे। कोई नहीं जानता है, अगर कोई चुनाव होगा, मिड टर्म पोल होगा, उसके बारे में आज कोई नहीं कह सकता। ठीक उसी प्रकार से हम यहां पर बैठे हुए और हम में से कोई कल न रहे यहां मौजूद, यह अलग बात है। लेकिन आज हम सदस्य हैं तो अगले 5 साल के बारे में हम सोचेंगे। ये लोकसभा 5 साल के लिए चुन करके आई है। हम लोगों को जो आइडेंटिटी कार्ड मिला है वो वैलिड है 2001 के कुछ तारीख तक, जिस तारीख तक वो वैलिड है।